चौकीदारी करूंगा। मैं चौकीदारी करके चौकीदार बनूंगा और मैं काम करूंगा। जगदीशपुर की जनता बहुत ही दुखी है, तो उनके इस दुख को हमको समझना है और उनके सपनों को मुझे पूरा करना है। जगदीशपुर जो नगर पंचायत है उसके विकास के बारे में किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं समाज में 24 घंटा रहता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज़। मैं हूं विशाल। आज हम बात करते हैं जगदीशपुर विधानसभा की, जहां चुनावी महासंग्राम चालू हो गया है, आचार संहिता भी लग चुका है। ऐसे में हमारे साथ आज यहां से जगदीशपुर से जो उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं अनिल सिंह, डॉक्टर अनिल सिंह हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि जगदीशपुर वीर बांकुड़ा बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती के नाम से जाना जाता है। इसका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, जगदीशपुर का नाम बाबू वीर कुंवर सिंह की वजह से। और यहाँ से उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं निर्दलीय उम्मीदवारी अनिल सिंह। उनसे जानते हैं क्या आप जगदीशपुर से आप खड़े हो रहे हैं, जगदीशपुर की जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जगदीशपुर की जनता बहुत ही दुखी है। जगदीशपुर की जनता पिछले 25 साल से दुखी है। मैं देख रहा हूँ कि सारे लोग बोल रहे हैं कि मुझे 25 साल 30 साल से कुछ नहीं मिला। जो हम लोगों का उम्मीद था वो सारा चीज़ सब कुछ पीछे जा रहा है, विकास के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि जगदीशपुर की जनता बहुत दुखी है और उनके इस दुख को हमको समझना है और उनके सपनों को मुझे पूरा करना है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि जगदीशपुर में विकास नहीं हुआ, लेकिन अभी हाल ही में जगदीशपुर नगर पंचायत द्वारा 80 योजनाओं का ये किया गया है। देखिए, मैं पूरे जगदीशपुर विधानसभा का बात कर रहा हूँ। जहाँ तक योजना की बात है तो जगदीशपुर जो नगर पंचायत है उसके विकास के बारे में किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक ही रोड बार बार बनाए जाते हैं। साल में 2 बार स्ट्रीट लाइट चेंज होता है, जबकि सारे लोगों को मालूम है कि एक स्ट्रीट लाइट अगर खरीदते हैं तो गारंटी वारंटी में भी होती है। तो आप जब चेक कीजिएगा उनके जा कर के अकाउंट्स को तो मालूम पड़ेगा कि साल में 2 बार स्ट्रीट लाइट बदलाता है। एक ही रोड 2 बार बनता है, जैसे राजेंद्र हॉस्पिटल से अनुमंडलीय अस्पताल और दुलौर नदी से दुलौर मोड़। काम यही होता है, एक काम रिपीट होता है। और मैं क्या बताऊं, जगदीशपुर नगर पंचायत में विकास तो हुआ है लेकिन भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जगदीशपुर की अगर बात करें तो यहाँ वीर कुंवर सिंह की धरती माना जाता है, लेकिन वीर कुंवर सिंह का नाम आज जो है नहीं लिया जाता है कहीं। उनके देखते हैं कि जिस तरह उनकी जयंती भी मनाई जाती है। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ कारण है। बाबू वीर कुंवर सिंह जो थे पूरे देश के लिए किए थे, पूरे समाज के लिए किए थे, कहीं एक जाति के लिए नहीं किए थे। लेकिन आज के डेट में भी बाबू वीर कुंवर सिंह को एक जाति के नाम पर देखा जाता है, उनको एक राजपूत जाति के नाम पर देखा जाता है। और उस जात को देख करके उस आदमी को जो है ना ढका जा रहा है, दबाया जा रहा है। लेकिन बाबू वीर कुंवर सिंह अपने लिए कुछ नहीं किए थे, पूरे देश के लिए किए थे। उन्होंने अगर अपने बाजू काटा भी और अपनी जान भी दी तो पूरे देश के लिए दिया। लेकिन यहाँ उनको एक विशेष जाति के रूप में पहचान करके और उनको दबाया जा रहा है। लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं उनके लिए बहुत कुछ करूंगा और उनका नाम मैं आज से ज़्यादा बढ़ाने का काम करूंगा। जगदीशपुर में बहुत से नेता मैदान में हैं, और कैसे आप अपनी जनता के बीच जनाधार लाएंगे? नहीं, जनाधार तो मेरा ऑलरेडी है। मैं समाज में 24 घंटा रहता हूँ। कोई भी ऐसा सामाजिक जो अच्छे लोग हैं, जो हमको सारे लोग जानते हैं, मैं 24 घंटा फ़ोन पर अवेलेबल रहता हूँ, अपने गांव में अवेलेबल रहता हूँ। इसलिए मुझे बाकी किसी से तुलना नहीं करना है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं अपने लोगों से अपने मेहनताना मांग रहा हूँ, मजदूरी मांग रहा हूँ। एक मौका मुझे भी। जगदीशपुर धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन फिर भी आप सिंचाई की बात करते हैं कि यहाँ विद्युतीकरण नहीं है। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, विद्युतीकरण जो हुआ है वो सही रूप से नहीं हो पाया है। उसमें है क्या कि थोड़ा सा किसान की भी गलती है उसमें, क्योंकि जहाँ मन करता है वहाँ लोग मोटर लगाते हैं और किसी तरह से खुला तार ले जाते हैं, तो दिक्कत तो है। लेकिन मैं उस पर काम करूँगा। मैं मीटिंग करूँगा, बोलूँगा भाई अपना जगह पहले तो चयनित कीजिए, और मैं वहाँ सरकार को बोलूँगा कि हर जगह पोल और तार का व्यवस्था करे और बढ़िया से उसमें कनेक्शन हो कि कहीं कोई खुला और लूज पॉइंट ना हो, जिससे हमारे किसान का जान ना जाए। मैं बहुत बड़ा देख रहा हूँ, चूँकि मैं अस्पताल चलाता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि हर हफ्ते एक किसान हमारे मर रहे हैं बिजली से। आप चिकित्सा जगत से आते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या आप करेंगे अगर आप जीत कर आते हैं विधानसभा? देखिए, जहाँ तक हमारे विधानसभा में क्या, मैं पूरे बिहार की बात करूँ, चिकित्सा की क्या व्यवस्था है आपसे छुपी हुई नहीं है। पूरे कोरोना काल में जहाँ एक ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था आपके हॉस्पिटल में, जहाँ ये जिला हॉस्पिटल है, सदर अस्पताल, एक आईसीयू की व्यवस्था नहीं है, तो मैं क्या बोलूँ। सदर अस्पताल का मतलब बहुत बड़ा कुछ होता है, लेकिन जिस सदर अस्पताल में एक आईसीयू नहीं था, जब कोरोना की महामारी ख़त्म होने को आई तो हमारे ज़िला में
और हर जगह कोरोना इलाज के लिए हॉस्पिटल को अलाउ किया गया। तो मैं आपको क्या बताऊं, ये सारा लोग को जग जाहिर है कि शिक्षा और चिकित्सा बिल्कुल ख़त्म है। कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है, किसी हॉस्पिटल में जांच की व्यवस्था नहीं है, एक्सरे की व्यवस्था नहीं है, बहुत तरह की दिक्कत है। ये क्यों है? जगदीशपुर विधानसभा के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? मैं जगदीशपुर विधानसभा को निर्भर बनाने के लिए अपने तरफ से पूरा मेहनत करूंगा। मैं ये प्रयास करूंगा कि जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं इन लोगों को भरपूर मिले और इन लोगों को कहीं नहीं जाना पड़े। क्योंकि देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है लेकिन काम नहीं हो रहा है। वो काम मैं करवाऊंगा, मैं चौकीदारी करूंगा। मैं चौकीदारी करके चौकीदार बनूंगा और मैं काम करूंगा। क्या रोजगार के लिए यहाँ पर कल कारखाने भी आप लगवाएंगे? यस, मैंने पहले ये बोल चुका है कि जब मैं आता हूँ तो मैं उद्योगपतियों से बात करूँगा। छोटा छोटा है यूनिट, लेकिन 2-4 यूनिट मैं चाहूँगा कि हमारे जगदीशपुर विधानसभा में आए, जिससे हमारे 2-4 हज़ार भाई का वहाँ रोजगार मिले। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो आपने सुना डॉक्टर अनिल सिंह की बातों को कि किस तरह उन्होंने क्षेत्र की जनता के विकास के लिए अपने मुद्दे बताएं, उनका मुख्य एजेंडा क्या होगा इस बार विधानसभा चुनाव में। और विधानसभा चुनाव को लेकर वह पूरी तरह से तैयार हैं। निर्दलीय ही मैदान में उतरेंगे, लेकिन वह पूरी तरह तैयार दिख रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फोर्थ पिलर न्यूज़। सहयोगी कुमार गौरव के साथ मैं विशाल।